मेष लग्न, जुलाई 2026 मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? एरीज असेंडेंट के लिए तो इस महीने में देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आपके विवाह के योग भी अच्छे खासे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आफ्टर 18 जुलाई यानी कि 19 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपके अच्छे विवाह के योग नजर आ रहे हैं। उस दौरान आप अपने विवाह की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इस महीने में मंगल जो है आपके सेकंड हाउस में है। आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अगर हम देखें तो ये सेकंड हाउस होता है आपके कुटुंब का भाव, आपका धन भाव, आपका। तो आपको जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वाणी पर बड़ा नियंत्रण रख के बात करना होगा, बहुत कंट्रोल करके, क्योंकि लिए मंगल जब सेकंड हाउस में बैठता है तो खर्चा भी बढ़ा देता है अचानक से। स्टार्टिंग के 4 जुलाई से 18 जुलाई तक आपको थोड़ा सा मनी क्रंच भी फील होगा। इसके लिए आपको कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी जी का ये सारे पाठ आपको निरंतर या तो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पर चलाकर सुनने हैं। और पैसा भी इस महीने आपके पास भरपूर आएगा। और जब पैसा आता है ना तो थोड़ा सा अग्रेशन, ईगो, एटीट्यूड ये भी आ जाता है। कहते हैं ना लक्ष्मी जी सरस्वती पे बैठ के आए तो बहुत बढ़िया, उल्लू पे बैठ के आ गई तो फिर वो उल्लू वाले काम करने लगता है इंसान, सर चढ़ के बोलने लगता है। तो अपने परिजनों के साथ आपके पास पैसा हो नहीं हो, ग्राउंडेड रहिएगा हमेशा। इस चीज को ध्यान रखिए। मेष लग्न वालों की वो है ना, उनका कोई दूसरा दुश्मन नहीं होता, वो लोग खुद ही अपने दुश्मन होते हैं। आपने मेष का साइन देखा होगा, एरीज का, मेंढे का होता है वो, जो कि मतलब लड़ने के लिए तैयार। तो ये चीज, ये जो नेचर है ना आपका, इसको आपको इस महीने बहुत कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके मंगल है। मंगल मचावे दंगल। तो आपको इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है। अपने घर वालों के साथ बिल्कुल भी एटीट्यूड में, ईगो में बात नहीं करनी है। बहुत सौम्यतापूर्ण बात करनी है, अपनी वाणी में मिठास ला करके बात करनी है। जैसे 29 जून से 24 जुलाई तक बुध भी वक्री रहेंगे। तो बुध वक्री रहेंगे तो जैसे मैं बता रही हूँ 18 जुलाई तक खर्चा रहेगा, थोड़ा सा काम डिले होगा, रुक रुक के होंगे। तो इन सब चीजों का प्रभाव आपको देखने मिलेगा। लेकिन उसके बाद 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो आपको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं, उनमें 3-4 महीनों के लिए आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। उसमें आप सारे अपने काम फटाफट निपटाते चले जाना है आपको। लेकिन इस महीने में स्टार्टिंग के जैसे 4-5 जुलाई से लेकर के तो 17-18 जुलाई तक आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, खर्चों को कंट्रोल में रखना है। अपने घर वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जो भी आपके घर के लोग हैं उन लोगों के साथ बहुत मीठा बोलने का प्रयास करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके कर्म स्थान का स्वामी जो है 12th में बैठा है, तो इसका भी बड़ा इफेक्ट रहेगा हर चीज का आपके ऊपर। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए जो आपके फेवरेबल स्टार्स हैं उनका बेनिफिट उठाना होगा। आपको आपके हेल्थ इश्यू पर काम करें। आप जो भी, अगर आपकी एज ज्यादा है तो अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं, अपनी दवाइयां रेगुलरली लें। इस तरीके से आपको पूरे महीने अपना ध्यान रखना है। श्री सूक्त का पाठ तो आप करते रहें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, डेट वाइज प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि कौन से दिनों में आपको केयरफुल रहना है और कौन से दिनों में आपको ध्यान, मतलब आप कोई भी चीज अच्छी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की, जैसे मैंने लास्ट मंथ भी बताया था कि 30 जून से लेकर के तो 4-5 जुलाई तक आपको केयरफुल रहना है। आपका थोड़ा सा मनी क्रंच रहेगा। आपको थोड़ा सा खर्चों पर अपने नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। आप ओवर थिंकिंग करेंगे, तबीयत ठीक नहीं रहेगी, एंजाइटी होगी, तो आपके निर्णय भी गलत होंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये इतनी डेट्स जो हैं आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। आपको, अगर आप कहीं किसी व्यक्ति से मीटिंग करने जा रहे हैं तो वो भी आपको इन दिनों में नहीं करनी चाहिए, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खर्चों पर ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी के पेपर को साइन कर रहे हैं उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। आपको, अगर आपका कोर्ट का लिटिगेशन चलता है
उस पर भी इन डेट्स में ना लें। वैसे जुलाई में मेरे ख्याल से छुट्टी रहती है, तो उसका कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट अहम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज 1 से लेके 4 जुलाई तक आपको नहीं करनी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपका अच्छा है इन द सेंस आप खुद को जो है ना अपनी स्वतः आकलन क्या कहते हैं, स्वयं का आकलन करेंगे आप। खुद के अंदर क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिविटी है, और उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आप अपना ध्यान देंगे इन दिनों में। घर में भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। 11, 12, 13, 14 ये आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से रुपए पैसों के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल दृष्टि से देखा जाए तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, कुछ शेयर खरीद बेच करके हो, या फिर रियल एस्टेट से हो, या फिर आपके बिजनेस से हो। मतलब किसी भी तरीके से आपके पास बहुत अच्छा मोटा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। घर में परिवार के सब लोग एक एकत्रित होकर कुछ गैदरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है 15, 16, 17 और 18। ये जो है आपके लिए, आप काम के सिलसिले में कोई छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग हो सकती है, फैमिली के साथ भी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है। ओवरऑल ठीक है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखते रहें। इसके बाद हम जो कहेंगे विद्यार्थियों के लिए जो बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अच्छा समय है, वो है 25, 26, 27, 28। ये 4 दिन जो है ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे दिन हैं स्टूडेंट्स के लिए कह लो, या फिर जो भी एज मैटर नहीं करती, किसी भी उम्र में आप कुछ भी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन जूम के क्लासेस के माध्यम से। उन सभी दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है। आपके बच्चे कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, उनको अच्छा कुछ अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। बच्चों के लिए अगर आप उनका शादी योग्य बच्चे हैं आपके, तो उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं जिसको आप शॉर्टलिस्ट करके आगे की बात बढ़ा सकते हैं। अब अंतिम पड़ाव जो है इस महीने का 29, 30 और 31, ये 3 दिन, और स्टार्टिंग के जो मैंने बताया था आपको 1, 2, 3, 4 वो दिन, मतलब पहला हफ्ता और अंतिम हफ्ते के 3 दिन आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, कर्जा लेने देने से बचना है, शत्रुओं से बचना है। यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का प्रभाव इन 3 दिनों में आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपको इन 3 दिनों में अगर आपकी एज ज्यादा है तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। कम भी है तब भी बाहर के खान पान में ध्यान रखें। बाहर घूमने जाते हैं तो उसमें ध्यान रखें। कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, डाइजेस्टेबल नहीं है। कर्ज देने लेने से बचें। अगर कर्ज ले रखा है तो तकादेदार आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रु आपके हिडन शत्रु बन सकते हैं। इस समय मैंने बताया आपको, आपके कुटुंब भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। आपकी जुबान से ही आपके जो है ना दुश्मन बन जाते हैं। तो आपको इस चीज पे विशेष विशेष काम करना है। यू हैव टू वर्क योर टोन। आपकी टोन जो है ना बात करने की, आपके मन में भले ही कुछ ना हो, आपका मन बहुत निश्चल साफ हो, लेकिन आपकी टोन बहुत कुछ गलत दर्शाती है सामने वालों को। उनको लगता है कि शायद आप लड़ रहे हैं, या फिर ताना कस रहे हैं, या फिर एटीट्यूड में है। जो भी है, आपको इस पे काम करने की आवश्यकता है। सॉफ्ट स्पोकन बनिए, प्यार से बात कीजिए घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, जिससे कि शत्रुता ना हो किसी से भी। 19 से 31 मैंने आपको बोला कि आपके लिए ना 18 के बाद बहुत अच्छा टाइम है। 19 से 31 जुलाई आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग जॉब पाने के इच्छुक लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने विवाह का बताया वो भी बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी आपको कोई अच्छा पार्टनरशिप का भी ऑफर मिल सकता है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन आपके ना केतु जो है आपके पंचम में स्थित है। तो केतु क्या होता है, थोड़े से डिटैचमेंट लेके आता है। शनि उदासीनता लेके आते हैं, वहीं पर केतु डिटैचमेंट लेकर के आते हैं। तो आपको, और पंचम स्थान बुद्धि का होता है, शेयर मार्केट का होता है, प्रेम का होता है। तो इन सब चीजों से आपको
डिटैच नहीं होना है। उसके उपाय में हमेशा केतु के उपाय 2 ही उपाय होते हैं। आप कुत्तों को फीड कराइए, स्ट्रीट डॉग्स को, घर के पाले हुए नहीं, जो बाहर के कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग को, उनको आप खाना खिला सकते हैं। और कंबल डोनेट, केतु के ये हमेशा यूनिवर्सल 2 ही उपाय होते हैं, वो आप डोनेट कीजिए कंबल, ये भी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा कान में सोने की बाली पहनना, गले में सोने की चैन पहनना, ये भी केतु के उपायों में आता है, तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आएगी। 11th हाउस में आपका राहु है, लाभ भाव में राहु बैठा है। लाभ तो होता रहेगा, लेकिन राहु का जो नेचर है, सडन लॉस, सडन गेन और अतृप्त और की चाहत, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, तो ये वाला स्वभाव आपका रहेगा। थोड़ा सा बैलेंस रखिए। बैलेंस रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी है, तो आपकी वाणी, कुटुंब भाव में जो मंगल बैठा है, वो आपकी जबान पर भी आपसे बहुत गलत छलत बुलवाएगा। आपको ईगो, अहंकार आएगा, आप है ना आग उगलेंगे। उसके लिए आप, वाणी के देवता हैं गणेश जी, बुध, तो उसको साधिए आप, कैसे भी करके उसको आपको अलाइन करना पड़ेगा। गणेश जी के टेम्पल जाएं, उस दिन ओम गंगणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी के मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाएं। इससे काफी चीजें सुधरेंगी। इसके बाद 12 जुलाई 26 जुलाई को है प्रदोष। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना बहुत लाभदायक रहता है, तो ये भी करते रहिए। 14 जुलाई को है अमावस्या। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करना बहुत अच्छा रहता है। जीवन में होने वाली अनहोनी जो होती है या अनचाही घटनाएं जो होती हैं, उनसे हमें काफी हद तक मुक्तता मिलती है। और वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं सभी को कहती हूँ करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हुए हैं कर्क राशि में, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ओवरऑल आपका ये जुलाई महीने का पूरा लेखा जोखा है, इसको आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें इन तारीखों को, और अपने महीने का शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग प्लान करें। और किसी मेष लग्न वाले के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।